Good morning, students. Today we will find the square roots of the numbers by using long division method. You already know that there are two methods to find square root by prime factorization method, and second one is long division method. You have done already prime factorization method, and now today we will do long division method. It is little difficult method in the comparison of prime factorization method. Okay, there are some steps are given in your book पेज नंबर 98। यहाँ पर आपके स्टेप्स गिवन हैं, आप उनमें से रीड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपका क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होने के कारण केवल सिर्फ आपको मैं आज एक 6 क्वेश्चन ही करवाऊँगा, और 6 क्वेश्चन के 2 पार्ट में करूँगा, और बाकी तीनों पार्ट्स 4 पार्ट जो बच जाएंगे वो आपने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है, यू कैन स्टॉप वीडियोज़, पॉज वीडियोज़, रिपीट वीडियोज़। आप वीडियो को रिपीट कर करके या पॉज कर करके बार बार आप देख सकते हैं इसके स्टेप को समझने के लिए। ठीक है, स्टेप थोड़े डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन जितनी डिफ़िकल्ट नहीं, आप जब प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चन आप खुद निकाल कर देखेंगे तो आपको स्टेप्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और फिर ट्राई करके देख लेना और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो पे फुल अटेंशन व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। वी आर गिवन फर्स्ट क्वेश्चन 5 to 9। फर्स्ट क्वेश्चन करने की देखो, हम इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम राइट साइड से 1 डिजिट की तरफ से हम 2 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे। एक पेयर ये बन रहा है 2 9 का, और सेकंड पेयर में 2 नहीं, सिर्फ अकेला बच गया 5, तो ये भी हमारा पेयर ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप है 5। ठीक है, अब 5 के आसपास आपको 1 to 9 तक स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास डिवीज़र कोई नहीं है, डिवीज़र हमें यहीं से पता चलेगा स्क्वायर से। तो 5 से पहले स्क्वायर देखना है, इससे लेस हो या इसके इक्वल हो। तो 5 तो स्क्वायर है ही नहीं किसी का, लेकिन 5 से पहले क्या स्क्वायर है, जैसे आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो 9 ज़्यादा हो गया, तो इससे लेस कौन सा, 5 से लेस हमारे पास 4 बच गया। 4 किसका स्क्वायर है, 2 से, तो 2 ही आपका यहाँ पर आपका डिवाइज़र हो गया आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पर होता आपका अगर 15 होता है, जैसे एक डिजिट और होता है यहाँ पर 15, तो 15 से पहले किसका स्क्वायर, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 से ज़्यादा हो गया, तो 16 से कम कौन सा है आपका 9, तो 9 3 का स्क्वायर है, 3 ही हमारे यहाँ पर डिवीज़र होता है। तो एक तो 2 डिवीज़र होगा, जिस 2 2 जा 4 पर जा रहा है, अगर यहाँ पर 3 होगा 3 3 जा पे जाएगा, अगर 4 आएगा तो 4 4 जा पे जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो 2 2 जा कितना हो गया आपका 4। ठीक है, सेपरेट करेंगे 5 - 4 कितना बच गया आपका 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप जो आपका है, आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, सॉरी इसका जो आपका क्वेश्चन होगा उसका डबल यहाँ पे लिखना है, 2 2 जा 4। और फिर नेक्स्ट पेयर जो आपका कंप्लीट पेयर है, पेयर वाइज बताना आपने 2 9, अकेला 2 नहीं लेना, 2 9 कंप्लीट पेयर उठाना आपने। अब देखो यहाँ पर डिवाइज़र आपका 4 नहीं है, इसके साथ आपका एक डिजिट और है, वो अभी हमें पता नहीं है, वो हमें पता करना है, फाइंड आउट करना है। वो ही स्टेप हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसके लिए देखो, जैसे हमारे पास एक 4 है, इसके साथ आपका 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 9 तक, मतलब 41 से लेकर 49 तक कुछ भी हो सकता है। अब जैसे हम पता कि 41 या 42 43 जैसे भी आएगा हमारे पास, उसका टेबल तो अब आता नहीं, तो 4 से ही हम एस्टिमेट लगा कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक डिजिट हो गया, तो वो हमने छोड़ दिया रखा है। ठीक है, तो जितने डिजिट यहाँ पर छोड़ेंगे उतने डिजिट यहाँ पर छोड़ देंगे इस स्टेटमेंट के अंदर। 9 छोड़ दिया हमने, तो अब 4 का टेबल यहाँ पर 12 बच गया, यहाँ पर 4 बच गया। 4 का टेबल हम 12 तक एस्टिमेट देखेंगे, 4 3 जा 12, तो 3 हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है। तो अभी 3 फिक्स नहीं है हमारे पास, हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद इससे ग्रेटर तो हम लिख नहीं सकते, इससे स्मॉलर नंबर या इसके इक्वल ही लिखना है, जैसे आपने डिवीज़न में करते रहे। तो 3 से हम एस्टिमेट लगा कर देखा है, यहाँ पर चेक करके देखना होगा पहले, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो किस पर 3 जा पे कंप्लीट पहुँच गया 129। अगर ये 129 से ग्रेटर आता, जैसे 139 आता, तो हम एक स्टेप कम कर देते, 2 जा पे करते, 2 यहाँ पे लेते, 2 से ही मल्टीप्लाई करते। अब 3 जा पे तो कंप्लीट जा रहा है।
ठीक है। तो आपका 3 जा पे कम हो जा रहा है, 3 3 9 3 4 जा। तो 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। क्लियर। अब अगर इसी क्वेश्चन को आप अगर प्राइम फैक्टर्स मेथड से करते हैं तो 23 से ही डिवाइड होगा ये। तो 2 से 3 से 5 से या 7 से 11 से 13 तो डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, अब कहीं पर डिवाइजर आपको मिलता ही नहीं, तो वहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर करने में इसको डिफ़िकल्टी आती है। तो ऐसी डिफ़िकल्टीज़ या लॉन्ग स्टेटमेंट्स को क्लियर करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। अब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें आपके कुछ से मोर स्टेप्स और आ जाएंगे आपके। ये पार्ट में कर रहा हूँ इसका, बड़ा ध्यान से देखना है स्टेप्स। चलो अच्छे से कर लेते हैं। जैसे आपका 3 1 0 8 1 6 9। तो जैसे आपको पता है फर्स्ट स्टेप आपका राइट साइड से 1 डिजिट की तरफ से 6 9 1 स्टेप, 1 पेयर 1 8 9 8 1, सेकेंड पेयर 0 1, थर्ड पेयर और आपका 3 अकेला बचे। तो इधर रखना जैसे बताया था मेरे पास के यहाँ पर डिजिट नहीं 1 to 9 तक का स्क्वायर करना है, कोई मेरे पास डिविजर नहीं है। तो जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इस 3 से ज़्यादा हो गया तो 1 जा पे जाएगा 1 1 जा। तो 1 -3 -1 2, फिर वही करना आपने जैसे उसका डबल किया था 1 का, इसका क्वेश्चन का डबल करेंगे 1 2 जा 2। फिर हमारे पास नेक्स्ट पेयर है 10 10। अब जैसे आपको पता है कि 2 आपका डिवीज़र नहीं अकेला, इसके साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी 29 तक कुछ भी हो सकता है। तो जैसे 22 23 24 जो भी है हमारे पास उसका टेबल हम एस्टिमेट नहीं करते, तो इस 2 से ही हम एस्टिमेट चेक करेंगे। जैसे एक डिजिट हमने यहाँ पर छोड़ रखा है पहले से, हमें पता है यहाँ पर एक डिजिट हो रहा है, तो एक डिजिट यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर मान लेते हैं 21। 2 का टेबल 21 तक एस्टिमेट चेक करेंगे। 2 10 जा होते हैं, और आपको पता है डिवीज़न में क्वेश्चन पर हम 10 जा पे देते ही नहीं कभी, तो 10 से एक लेस स्टेप आ जाते हैं हम 1 9 जा पे 2 9। अब देखते हैं भाई 2 9 हमारे पास अभी फिक्स नहीं है, चेक करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इससे ग्रेटर नंबर तो नहीं हो। ग्रेटर होगा तो फिर वापस एक स्टेप कम हो जाएंगे। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 26, 261 तो ज़्यादा होगा इससे, तो इसलिए एक स्टेप और कम करेंगे हम। जैसे आपका 28 है तो 8 होगा, तो कहीं देखो 8 यहाँ पे लिखा है तो 8 पहले 8 से ही मल्टीप्लाई करना नहीं। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 प्लस 6 22, 224 भी ज़्यादा हो गया, तो वापस हमने एक स्टेप और डाउन लेके आएंगे इसका। 2 से बाद 7 रख लेंगे, तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस 18, तो 189 से छोटा होगा, तो 7 जा हमारा फिक्स हो गया, तो यहाँ पर 7 रख देंगे, तो ये आपका हो गया 180। फिर आपने माइनस करना 10 - 9 1, 10 - 8 2। फिर नेक्स्ट पेयर आपका 8 1। फिर हम करेंगे यहाँ पर इसका जो आपका क्वेश्चन है उसका डबल करते ही चले जाएंगे। 17 का डबल हो जाएगा आपका 34। फिर वही है हमारे पास 34, इसका डिवाइज़र नहीं है। हमारे पास एक डिजिट और है, तो 3 डिजिट हो गए, तो एक डिजिट और है वो हमें छोड़ रखा है पहले ही, एक 4 छोड़ देते हैं क्योंकि 34 का टेबल नहीं होता, हम 3 से एस्टिमेट चेक करते हैं। ठीक है, 3 से एस्टिमेट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तो 4 छोड़ रखा है हमने, एक यहाँ पर एक नंबर और आएगा जो हमने लेना ही है। ठीक है, 2 डिजिट छोड़ दिए तो 2 डिजिट यहाँ पर छोड़ते हैं। ठीक है, 2 डिजिट यहाँ पर छोड़ देते हैं। 3 का टेबल 21 तक लेंगे, 3 से 21, तो 3 4 7 रखेंगे, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्रेटर ही मिलेगा। आपको पता 3 से 21 पेयर तो एक कैरी तो आएगा ही, तब इसका ज़्यादा नंबर आएगा, मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं। तो हम एक स्टेप फिर नीचे जाते हैं 6 स्टेप, तब 6 रखेंगे, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, 6 3 जा 18, 18 प्लस 2 20, तब इसे लेस होगा तो 6 से पे आपका। ठीक है, तो 6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको, तो ये आ गया आपका, तो 11 - 6 5, 7 - 7 0 और 1। फिर नेक्स्ट फिर आपका 69। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने क्या करना, उसका डबल
176 का डबल, 176 का डबल करेंगे यहाँ पर इसका पेयर, 6 2 ज़ा 12, 2 5 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15 और 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 352 है आपका। और आपको पता है ये कंप्लीट डिवीजन नहीं है आपका, एक नंबर और आएगा, तो हम इस 3 एस्टिमेट किसे लेंगे, 3 से ही लेंगे एस्टिमेट इसका, ठीक है। तो 1 2 एक डिजिट और आना है, 3 3 डिजिट छोड़ दिए तो 3 डिजिट यहाँ पर चलेंगे, 1 2 और 3। अब 10 बच गया यहाँ पर 3, अब 3 का टेबल 10 लिखते हैं, 3 ज़ा 9, तो 3 हमारा एस्टिमेट आ गया, बताइए। और लास्ट में जो डिजिट आएगा वो 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। तो कंप्लीट हो गया मेरे पास, एक बोला गया इसके, तो 3 इज द नेक्स्ट नंबर 1569, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका रिमाइंडर डिजिट बच गया, ठीक है। तो ये आपका इसका स्क्वायर रूट होगा। तो इस तरह से आपने इसके स्टेप्स करने हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं एक बार आपको फ़ोटो भेज दूँगा इसका साथ में ही, तो इसी क्वेश्चन को रिपीट करके देखना है अपने, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से करना है। कोई भी डाउट हो तो फ़ोटो लिखकर, जैसे आप क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन का फ़ोटो आप लिखकर तब मुझसे पूछेंगे सर मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया, तब मैं आपको बताऊँगा बेटा ये स्टेप ऐसे आएगा, ठीक है। फिर भी आप पहले तो वीडियो को पॉज कर करके स्टेप को समझना, अंडरस्टैंड करना, फिर आप अगर ट्राई करेंगे तो फ़ोटो लिख कर देख कर स्टेप को, सर मुझे इस स्टेप्स के बाद समझ में आ रहा क्या स्टेप होगा और वो कैसे होगा, क्लियर, तब आपने मुझसे पूछना है, अंडरस्टैंड। नाउ यू विल ट्राई दिस remaining questions in your first, you will try in your notebook, then you find its right answer, then you will do in fair notebook, okay. Now that's all for today, take care and have a nice day, thank you.